तेज लहरें, बीच भंवर में नाव पर ठेलम ठेल भीड़। जरा ठहरिए भाई, ये कोनो फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है और ना ही गंगा में ये कोई सोशल मीडिया वाला रील बना रहा है। शब्दों की माया जाल बुने साफ शब्दों में कहें कि रियल जिंदगी है। दानापुर में गंगा की लहरों को चुनौती देती तस्वीर है। खचाखच भीड़ है, नाव पर भारी गाड़ी है, जरूरत से ज्यादा सवारी है। सवारी के लिए यहाँ सब कुछ फिक्स है। सवारी, गाड़ी का किराया, साइकिल चढ़ाने का रेट। कुछ तय नहीं है तो हादसों की तस्वीर, कुछ तय नहीं है तो जीवन का मोल। इस तस्वीर ने हर बार हादसों से सामना कराया है, लेकिन हादसों से सबक लेने की बजाय लोगों ने सच से सामना करना मानो बंद कर दिया है। इसमें भी डीएम सर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी नाव है उसका निबंधन जो अधिनियम है उसके अंतर्गत उनको निबंधन कराना है और गैर निबंधित नावों का परिचालन पर बिल्कुल जिला प्रशासन ने रोक लगाई है। तो इसका हम लोग अनुपालन करवा रहे हैं। दानापुर अंचल और मनेर अंचल में ही हमारे मुख्यतः जो नावों का परिचालन होता है वो है। और अभी पानी का जलस्तर बढ़ने से सोन नदी में जो बिहटा अंचल है हमारे, उसी एरिया में भी नावों का परिचालन हो रहा है। तो हमने इन तीनों अंचलों में खास तौर पे हमने निर्देश दिया है डीएम सर के निर्देशानुसार कि इन सभी नावों का निबंधन होगा जिसमें पैसेंजर्स को वो लोग बैठाकर और परिचालन करते हैं। नाव पर रेलम रेल भीड़ है, भारी भड़कम सामान है। लकड़ी के इस नाव पर सवार होकर मानो सब खेलने निकले हैं। एक जरा सी चूक का अंजाम क्या होगा, उफनती नदी में जंग का नतीजा क्या होगा। दर्जनों लोग एक नाव में सवार होकर गंगा की लहरों से खेलेंगे तो भुगतना किसे होगा। ओवरलोड नाव पर सवारी से पहले सूद लेगा कौन, नाव हादसे से सबक लेगा कौन। सोचिएगा भाई, जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। आपकी जिंदगी पर निर्भर कई लोग होंगे, कई को आपके आने का इंतजार होगा। उस इंतजार को इस ओवरलोडेड नाव पर बैठकर इतना भी ना बढ़ा दीजिएगा कि परिवार में आंखों से सिर्फ आंसुओं के सैलाब निकलने लगे। लोगों को दानापुर और मनेर से लगभग 100 से ज्यादा अभिलेख प्राप्त भी हुए हैं। उसका हम लोग यहाँ से स्वीकृत करके और उन लोगों को निबंधित कराएंगे। सभी पर निबंधन संख्या रहेगा और उसके बाद 2 तरह से कार्रवाई होगी। यदि निबंधन नहीं है तो हम नावों को जब्त करेंगे, और यदि निबंधन है और वो किसी तरह से उसका उल्लंघन कर रहा है अधिनियम का, या ज्यादा लोगों को बैठाकर वो परिचालन कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और नौबतपुर में भी जो पुनपुन नदी का इलाका है उसमें भी जो नावों का परिचालन होता है उसमें भी हमने निर्देश दिया है कि निबंधन कराएंगे। छोड़ दीजिए सवाल कि नाविक बेईमान है, नाविक की मनमानी है, छोड़ दीजिए रोजमर्रा की ये बेबसी है। फिलहाल समझना है तो यही समझिए कि उफान पर है गंगा। ठीक है, जरूरी है और मजबूरी भी कि इस नाव से ही नदी के उस पार जाना है, लेकिन इस ठीक ठाक सोच में मंजर वो भी याद कर लीजिएगा कि ऐसे नाव हादसों ने सिवाय सिसकियों के कुछ भी नहीं दिया। इसलिए परहेज कीजिएगा भाई ओवरलोड नाव पर बैठने से पहले। दानापुर से पशुपति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज।